तो क्या अपने करियर में एक जबरदस्त छलांग लगाने के लिए तैयार हैं? आज हम बात करेंगे टोनी रॉबिन्स की कमाल की किताब अवेकन द जायंट विदिन के बारे में और देखेंगे कि इससे निकले आइडियाज आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को कैसे एक बिल्कुल नई दिशा दे सकते हैं। चलिए, सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि करियर बस चल रहा है, मतलब हम उसे चला नहीं रहे, वो बस हमारे साथ हो रहा है, जैसे हम ड्राइवर सीट पर नहीं बल्कि बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठे हों? ये कोट बहुत अच्छे से समझाता है कि बिना किसी प्लान के करियर में आगे बढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है। आप बस नदी के धार के साथ बहते चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब आप एक बड़ी मुश्किल के सामने आकर खड़े हो गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस नाव को आगे बढ़ने से रोक क्या रहा है? और जानते हैं, जवाब अक्सर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। ये हमारे अपने ही कुछ गहरे विश्वास होते हैं जो जंजीरों की तरह हमें पीछे खींचते रहते हैं। इन्हीं को ग्लोबल बिलीव्स कहा जाता है। मतलब ये हमारे दिमाग में बैठे वो अनकहे नियम हैं जो ये तय करते हैं कि हमारे लिए क्या मुमकिन है और क्या नहीं, और इनका सबसे ज्यादा असर हमारी प्रोफेशनल जिंदगी पर ही पड़ता है। और ये विश्वास अक्सर हमें नए मौके लेने से रोक देते हैं। मन में आवाज आती है, अरे मैं तो अभी बहुत यंग हूं इस प्रमोशन के लिए, या ये काम तो मेरे बस का है ही नहीं। और बस यही सोच हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन विश्वासों को बदला जा सकता है। बिल्कुल, ये जो 4 स्टेप की प्रोसेस है ना, ये इसमें बहुत मदद करती है। ये एक तरह से इन मानसिक बेड़ियों को तोड़ने का तरीका है। तो विश्वासों की बात तो हो गई, लेकिन इनके अलावा भी एक और चीज है जो हमारी रोज की परफॉर्मेंस पे सीधा असर डालती है, और वो है हमारी उस पल की मेंटल और फिजिकल स्टेट। मतलब हम कैसा महसूस कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी बहुत जरूरी मीटिंग में आप थका हुआ या कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस कैसी होगी? जाहिर है अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी मानसिकता वही तो सब कुछ तय करती है। इसके पीछे ना एक बहुत ही सीधा सा नियम काम करता है। हर इंसान दर्द से दूर भागना चाहता है और खुशी के पास जाना चाहता है। बस अगर इस एक चीज को कंट्रोल करना सीख लिया, तो यकीन मानिए करियर में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो तरीका क्या है? तरीका है अपने दिमाग को थोड़ा ट्रेन करना। हमें उसे ऐसे तैयार करना है कि एक्शन न लेने पर दर्द महसूस हो और एक्शन लेने पर खुशी। बस ये कनेक्शन बन गया तो मोटिवेशन की कमी कभी नहीं होगी। तो अब जरा रुककर खुद से ये सवाल पूछिए, अगर ये पक्का हो कि आप फेल हो ही नहीं सकते, तो वो क्या चीज होगी जो आप अपने करियर में हासिल करना चाहेंगे? सोचिए जरा। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें एक्शन में बदलने का टाइम आ गया है। अब हम एक चैलेंज की बात करेंगे, एक ऐसा चैलेंज जो वो प्रोफेशनल डिसिप्लिन बनाने में मदद करेगा जिसकी शायद हम सबको तलाश रहती है। और ये इस किताब का शायद सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल टूल है। इसका नाम है 10 दिन की मेंटल चुनौती। रूल बहुत सिंपल है। अगले 10 दिनों तक किसी भी नेगेटिव सोच या फीलिंग पर टिके नहीं रहना है। जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल मन में आए, फौरन उस पर सवाल करें और उसका सोल्यूशन ढूंढने। और हाँ, अगर 1 मिनट से ज्यादा नेगेटिविटी में रह गए, तो आपको डे 1 से फिर से शुरू करना होगा। ये आदत धीरे धीरे आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक यंग प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि अपने करियर के ड्राइवर आप खुद हैं। ये सोचना छोड़ना होगा कि करियर बस हमारे साथ हो रहा है। इसकी जगह ये मानना शुरू करना होगा कि हम उसे बना रहे हैं, हर रोज अपने फैसलों से। हम ही अपने प्रोफेशनल सफर के आर्किटेक्ट हैं। और ये बात हमेशा याद रखनी है, हमारे फैसले हमारी किस्मत तय करते हैं, हमारे हालात नहीं। बहुत से लोग एक अच्छा करियर चाहते हैं, पर कुछ ही लोग उसे बनाने का पक्का फैसला करते हैं। देखिए, हमने जो आज बात की वो तो बस एक शुरुआत है, एक पहली सीढ़ी। असली और गहरा बदलाव तो तब महसूस होगा जब इन आइडियाज को किताब में और गहराई से समझा जाएगा और अपनी जिंदगी में उतारा जाएगा। तो अंत में बस यही सवाल है कि आज अपने सपनों का करियर बनाने के लिए वो कौन सा एक फैसला है जो आप लेंगे? छोटा हो या बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए और एक्शन लीजिए, क्योंकि सही शुरुआत आज से ही होती है।